你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长空，眼角染风霜，都是你赠我的糖。मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी बातें ही नहीं सुनी, कुछ सुनाओगी? अगर आपको धुन सुननी ही है तो बाहर जाकर क्यों नहीं सुनते? मुझे परेशान मत करो। ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा कौन कर रहा है? ठीक है, मेरी गलती है। मैं उस दिन ज़ोशियान में था, शुआन और तुम्हारे काफी करीब। उस दिन दरअसल मुझे गुस्सा। और आप खुशी खुशी राजकुमारी का हाथ पकड़कर जा रहे थे। मेरा क्या? खुश रहो उसके साथ। मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हें उससे जलन होती है या नहीं। एक बच्ची की तरह, छोटी बच्ची। अच्छा, तो ये कारण है कि तुम मुझसे मिलने के लिए राजी नहीं हुई। अगर तुम्हें और भी नाराजगी है तो मुझे बताओ, तुमने मुझे नजरअंदाज क्यों किया? अब चले जाओ उसी के पास। आप जीत गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पहले मुझे धुन सुनाओ। मुझे तो आपको ठीक से बजानी भी नहीं आती। नामुमकिन, एक धुन भी नहीं। 泪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月张狂，眼角染风霜，它照过年少不忘。कहाँ हो तुम? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। देखो, मैं गुड़िया की तरह सच गई हूँ। हाँ, मुझे दिख रहा है, लेकिन तुम अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मेरे बाजू से हटो। रुको, मैं तुम्हें सुंदर बनाता हूँ। रुको, मैंने कहा रुक जाओ, परेशान मत करो। अरे रुक जाओ। 都有你在旁，陪我伤心和完整。借你的温柔变了妆，才好把受的伤都原谅。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तुम्हारे लिए सामान लाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से इन्हें गिनो। योंजिन के कपड़े सोनजिन के नाम पे खरीदना। बकवास मत करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मालिक, लांजाओ के दिए गए तोहफे गोदाम में रखवा दिए गए हैं।
हमारे प्रदेश में बहुत सारे विदेशी चीजें हैं जो खरीदे जा सकते हैं। वैसे भी वो राष्ट्रीय तोहफे हैं। हिसाब किताब बहुत ध्यान से करना होगा। हिसाब किताब की चिंता आप ना करें। इसकी जांच की मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक खाते में है। पर इस बार बात कुछ अलग है। तुम्हें गिंगलियों पर भी ध्यान देना होगा। आप चिंता ना करें मालिक। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और रुइयान के कार्यवाहक, उनको तो बहुत ज्यादा तजुर्बा है। मुझ पर विश्वास कीजिए मालिक, कुछ गलत नहीं होगा। कार्यक्रम नजदीक आ रहा है और हमें महाराज का भरोसा जीतना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा महल और शहर इस बार अपमानित नहीं हो सकता। फिर भी ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें मनाना मुश्किल है। राजकुमार लुओ हर बार मुझे नाराज कर देते हैं। सौभाग्यवश मैंने कुछ किया नहीं है। मुझे विश्वास है कि वो मेरी गलती ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आप तो कुछ गलत करते ही नहीं। सारी गलतियां तो सिर्फ मैं ही करता हूं ना। कृपया देखिए। नहीं। लटकन सजावट, लटकन सजावट। आइए, बैठिए। आप इस बार यहाँ कैसे आए हैं जनाब सू? शुक्रिया जनाब जियांग। इन दिनों रेशम के लिए वक्त बहुत बुरा चल रहा है, पर मैंने बची हुई रकम दे दी है। मुझे लगता है भोजनालय और शराब के दुकान के पैसे जल्दी आएंगे। हमारे व्यापारियों का सहयोग कैसे रहा भोजनालय खोलने में? हम साथ में कुछ पैसे कमा सकते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए जनाब जियांग? मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है और मुझे इन दिनों कपड़े भी तो खरीदना है, इसलिए जनाब यांग, आप निश्चित रहिए। सू परिवार आपके दुकान में निवेश करेगा। आपको बस 500 चांदी के सिक्के देने होंगे। फिर आपको सू के घर आकर 20% मुनाफा लेना है, बस। कैसा लगा? आपको सौदा पसंद आया? ये अच्छा, कोई बात नहीं। आप अपना समय लीजिए, तब तक मैं किसी और को पूछ लेता हूँ इस मामले में। अगर आप अपना इरादा बदल ले तो मुझसे आकर मिल लीजिए। जनाब सूब, सुनिए सुनिए जनाब सूब, मैं खरीदूंगा। ठीक है जनाब जंग, भोजनालय खुलने के बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। पिछली बार मैंने नीचांग के छोले की नकल की थी। इस बात की किसे खबर थी कि वो नकल बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगी? इसकी वजह क्या होगी? लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मैं क्या सिलाऊं? हाँ, मैं जब बचपन में पिताजी के साथ घूमने गई थी तब मैंने एक बुनाई देखी थी। उस दुकानदार ने उसे हमें नहीं दिया क्योंकि वो उसके लिए बहुत कीमती था। मैं उसकी नकल करूंगी, सबको आश्चर्य होगा। लेकिन इस बार नीचांग के पास मेरे खिलाफ क्या इरादे होंगे? राजकुमारी यैन, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस टहलने निकल रही थी। आपको जानना होगा कि नीचांग इस बार क्या करेगी। किसी का कैसा काम है, क्या काम होगा, मुझे इससे क्या? अब दिखावा मत करो। अब जाकर उसके बारे में कुछ जानने को मिलेगा। अगर मैं कहूँ तो मेरी राय में कढ़ाई काम के लिए आपका कार्यालय सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ताकतवर है। मेरी राय में इस बार आप तीनों में से जरूर कोई जीतेगा। मैं किसी से तुलना नहीं करती, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आप क्या करोगी? ओह हाँ, मैंने तो अब तक सोचा ही नहीं है। तुम तो काफी छुपी रुस्तम हो। नीचांग तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। वो जो भी कुछ बनाती है वो अपने कमरे में रख देती है, हर कोई जाकर देख सकता है। अगर तुम्हें देखना है तो तुम भी जाकर देख सकती है। चलती हूँ। नीचांग, ये तुम क्या बना रही हो? कमर पट्टा। फिर से कमर पट्टा? इस पट्टे से तो पिछला वाला ज्यादा अच्छा था। क्या सब ठीक है? इसे पहनो।
ठीक है। आज हमारी प्रतियोगिता का दूसरा पड़ाव शुरू होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस पड़ाव को पार करके तीसरे पड़ाव में पहुंचे। ये सोने के पंख हिलाते हुए मोर है, कृपया इसे देखिए। ये इतना भी बुरा नहीं है, सही कहा। इस पर गौर कीजिए, ये बैंगनी रंग कितना खूबसूरत है ना। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। ये लाल और हरा सुंदर लग रहे हैं। मेरा है कि बतख पानी में खेल रहे हैं। ये भी बुरा नहीं है। ईशान, तुमने पहले भी एक कमरपट्टा बनाया था, इस बार भी तुमने वही बनाया। तुम्हें ये पुनरावृत्ति नहीं लगती? मैंने तो अब तक पूरा भी नहीं दिखाया है। ये पोटली है ना? सभी देखिए। इस पोटली को यहाँ क्यों लटकाया है? देखिए, इसकी कारीगरी देखिए। अरे ये देखो, ये तो जाड़े लटकन लग रहे हैं। ये सब मैंने बनाई। मेरी बनाई हुई चीजें अलग अलग होती है। जैसे कि ये देखो, यहाँ 2 लटकन लगाने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। ये देखो, यहाँ अलग अलग रंग के झुमके हैं। ये बसंत ऋतु में पाया जाता है और इसकी पूंछ पर कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा देश परिपूर्ण है। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ, तुमने सही कहा। लड़कियों, सिलाई प्रतियोगिता के इस पड़ाव पर हर्बल हाल, सूको, बाइको और जैंग को हमने अगले पड़ाव के लिए चुना है। उन्हें हमारे लिए पोशाक बनानी है। महाराज की तरफ से आपको लाल कपड़ा और नरम धागा मिलेगा। जी हाँ। रॉर, अच्छा हुआ हम इस बार जीत गए। बधाई हो। मेरा इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये तुमसे अच्छा भी नहीं है। तुम आगे की परीक्षा दो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं हार गई तो मेरे पिताजी को बहुत ताने सुनने पड़ेंगे। हम कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तुम इतनी लंबी सांसें क्यों ले रही हो? लेकिन हम इन कपड़ों को आकर्षक और सरल भी एक ही समय में कैसे बना सकते हैं? मुझे तो डर लग रहा है। फर्क नहीं पड़ता तुम्हें डर लगे या ना लगे। तुम्हारे कपड़े कहाँ है? मेरे पास कोई अच्छी कल्पना भी नहीं है और कपड़ा भी गोदाम में है। तुम्हें उसे लेना ही होगा। इसकी बनावट को गौर से देखो, कोई रास्ता मिल जाएगा। कल करते हैं। मेरे पास आज कुछ करने के लिए अच्छी प्रेरणा भी तो नहीं है। तुम मेरे जैसी नहीं हो। तुम्हें मेरी तकलीफें कहाँ पता है। अगर ये प्रतियोगिता में नहीं जीत पाई तो मेरे पिताजी को बहुत ताने सुनने पड़ेंगे। हमारे परिवार को कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी। वैसे भी इस समस्या का हल ढूंढना होगा। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मुझे भूख लगी है। मैं वापस आ गई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जल्दी दिखाओ, तुम मेरे लिए क्या क्या लाई हो। रुको, दिखाती हूँ। सब गिरा दिया। मैं अकेले नहीं उठा सकती, जल्दी से उठाओ। ध्यान से। गंदा है तो चलेगा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छी सुगंध आ रही, जल्दी से खा लो।
धर्मयान, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर जाकर देखो सब कुछ जगह पर है ना। सुनो, इसको जांच करने के लिए लेके चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। जनाब यॉन, मुझे आपको इतनी रात परेशान नहीं करना चाहिए। बस यान वेंजू बहुत साहसी है। ये गोदाम में बिना इजाजत के आई और इन्होंने शाही कपड़े को तहस नहस किया। हम रुइयान वाले किसी के इजाजत बिना कुछ नहीं करते, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। मुझे बताओ, क्या तुम सू परिवार की बहू हो? शाही तोहफे नष्ट करने की क्या सजा हो सकती है? छोटी सजा ये है कि उन्हें कौड़ी खानी पड़ेगी और बड़ी सजा ये है इनका सर धड़ से अलग किया जाएगा। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? जनाब, मुझ पर कृपा कीजिए, बचाइए मुझे। मैं उस कमरे में गलती से चली गई थी, मैंने जानबूझकर ही नहीं किया। मैं तो मुझे माफ कीजिए। मैं आपको एक तोहफा देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है ना, पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वेंजू, तुम्हें क्या लगता है मैं लालची इंसान हूँ? तुम काफी समझदार लगती हो। अभी तुम ध्यान से सोचो, अभी तुम्हें करना क्या है। राजकुमार, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए खुशखबरी है नीचांग, बधाई देने आया हूँ। अब से लैंजो और डैनिंग के बीच जड़ी बूटियों का व्यापार होगा। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? नीचांग सुनो, मैं किसी और को चाहता हूँ, मुझे किसी और से प्यार है। आप ऐसे कैसे? किसी और के साथ? मैंने राजकुमारी से वादा किया है कि अब मैं उनके साथ लैंजो में रहूंगा। तो आप वहाँ जाकर रहोगे? हाँ बिल्कुल, अगर कोई राजकुमार के साथ रहेगी तो वो सिर्फ मैं ही रहूंगी। हाँ, तुम जैसी साधारण लड़की मुझसे शादी कैसे कर सकती है? मुझे भूल जाओ, चलो। राजकुमार, राजकुमार! उसके पीछे मत जाओ। वो अब तुम्हारा नहीं है और ना ही हम तुम्हारे हैं। तुम हमें भूल जाओ। भैया, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। भैया, भैया आप कहाँ हो? भैया, 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 नीचांग, नीचांग। क्यों रो रही हो? मेरे कपड़े, मेरे कपड़े। क्या? ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं
पता। मैं जब आज ये कपड़े लेने गई तो ये ऐसा ही था। नीचैंग, अब मैं क्या करूं? ये एक शाही तोहफा है। अगर मैंने इसे खो दिया, मेरे पूरे परिवार को सजा होगी। हम मारे जाएंगे। ऐसा हुआ तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। नीचैंग, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, किसी को बताना मत। अगर ये बात फैल गई और कार्यवाह को पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। कल तो इस कपड़े को गोदाम से लेने के बाद तुम वापस गई थी? मैं आज नहीं गई। मैंने इसे सुबह देखा, ये ऐसा ही था। अगर कल इसे गोदाम में रखा था तो ये कपड़ा जल कैसे गया? मुझे नहीं पता। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। इस शाही कपड़े के बिना मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। नीचैंग, मैं क्या करूं? तुम रोना मत, बहुत देर हो चुकी है। देर तो हो गई है। कपड़ा खराब हो गया, सब खत्म हो गया है। हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नीचैंग, क्या वैसा ही रंग हम इस कपड़े को भी दे सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों से चलते आया है। ये वैसे के वैसे तो नहीं दिखेगा, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। ये सफेद रंग क्यों इस्तेमाल कर रही हो? इससे रंग निखर जाता है, लेकिन वक्त और चीजें कम होने के कारण इस कपड़े को भिगाओगी तो रंग फीका पड़ जाएगा। फिर हम क्या करें? बस थोड़ी देर के लिए इसे संभाल कर रखना। हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। कमरे में नहीं थी, कहाँ चली गई थी? ये सारे देखो, तुम्हें कौन सा वाला पसंद आया? ये वाला? उसने पहले पड़ाव में तो एक पट्टा बनाया था और इस पड़ाव में भी वही तकनीक। नहीं, ये दोनों अलग हैं। पहले दौर में उसने सोने के धागे के साथ कढ़ाई की थी,
ये करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें सब्र की बहुत जरूरत होती है और ये वाला तो बहुत ही सरल और आसान लगता है। इसमें तो कम से कम 8 से ज्यादा कढ़ाई की तकनीकों की इस्तेमाल की गई है, जैसे कि मत्स्य की कढ़ाई, पंजिन की कढ़ाई, उताहू की कढ़ाई, कपड़े की कढ़ाई, गोल सुई की कढ़ाई, शिनजन की कढ़ाई, क्यानजन की कढ़ाई और इस सफेद फूल की कढ़ाई। इस कपड़े से तो साफ समझ में आता है कि दानिंग की सिलाई और कढ़ाई कुछ अलग ही है। इससे अच्छा कपड़ा और कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगा ये एक चाल है, अगर तुम नहीं समझाते तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती। वो कभी किसी को धोखा नहीं देगी। तुम उसे जानते हो? मैंने तो सिर्फ उसे 2 बार कार्यालय में देखा है। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। लेकिन आप उसकी कढ़ाई की शैली को तो देखो। मुझे यकीन है कि वो एक नाजुक, शुद्ध और अभिमानी लड़की होगी। अजीब बात है। वैसे तो मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मुझसे ये हो ही नहीं रहा। तो मैं कहूंगा कि आप अपनी दिल की सुनिए। राजकुमारी, आप हमेशा अच्छे से पेश आती हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप उसे उसका मकसद याद दिला दो? अरे, मैंने सुना कि आज रुयान में कोई बड़ी प्रतियोगिता है। सुना है जीतने वाले को इनाम भी मिलेंगे। मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। बोली लगाने का कार्यक्रम तो लांझाओ के साथ आयोजित किया गया था। राजकुमारी, अगर आप चाहे तो इस कार्यक्रम में आप भी न्यायाध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक कहा, चलो चलते हैं। पहला व्यापारी यहाँ पधारे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? औपचारिक पोशाक के लिए बनी हुई ये सिलाई बहुत ही सुंदर है। इसकी सिलाई बहुत अच्छी तरह से बनी है। अब दूसरा व्यापारी आया। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। सुंदर और आकर्षक लग रही है। लोगों की आंखें चमक उठी। हालांकि आज का विषय है हम पंचों के लिए कपड़े सीने का, तो आप लोगों को बता दूं, इन पंचों में सारी महिलाएं सुंदर और युवा नहीं हो सकती। मुझे ये उचित नहीं लग रहा, बस ये रोचक है। तीसरे व्यापारी को लाया जाए। बहुत बढ़िया। बुरा नहीं, मुझे ये पोशाक बहुत पसंद आया। हाँ, तुमने फिर एक बार अपने हुनर को साबित किया है। बहुत ही बढ़िया। चौथा व्यापारी। ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बुरा नहीं, ये बहुत आकर्षक पोशाक है। मुझे भी ये पसंद आया। लगता है परिणाम तय है। शुक्रिया राजकुमारी। रुक जाओ, ये कपड़े तो शाही कपड़े से नहीं बनाए गए हैं।
ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। क्या कहा? सच में? यहाँ पर कोई आओ। हाँ। आकर इसकी जांच करो। हाँ। क्या पता अब क्या होने वाला है। ये गुरुजी ने दिया हुआ लाल कपड़ा नहीं है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाही कपड़े बदलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मेरा कपड़ा किसी ने बुरी तरह से जला दिया। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुमने ये जानबूझकर किया कार्यालय को नीचा दिखाने के लिए, और तुम यहाँ सब लोगों के बीच हमें बुद्धू बना रही हो। तुम्हें इस बात का पता है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? राजकुमारी और राजकुमार, उसके कपड़े जल गए थे और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था ताकि रोहर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। मुझे माफ कीजिए, मैं दिल से सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुमने इस कपड़े को लाल रंग दिया है। अगर ये पकड़े नहीं जाते तो किसी को पता नहीं चलता। नीचांग, तुम होशियार हो। हालांकि रंग एक जैसा है, लेकिन ज्यादा वक्त न होने के कारण आपको ये रंग ज्यादा स्थिर नहीं दिखाई देगा। रंग लगाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, लेकिन मुझे यकीन है कि नीचांग इस काम को जल्दी पूरा करेगी। हम नहीं जानते कि इन कपड़ों को कैसा रंग दिया गया है। हम ये भी नहीं जानते कि शायद इसमें कोई जहरीला पदार्थ है। उसने तो सच में पी लिया। क्या वाकई ये जो कह रही है? यहाँ पर ध्यान दे। हम बस ऊपर ऊपर से देखकर अच्छे बुरे की समझ नहीं कर सकते। इस पोशाक का इस्तेमाल लोग करेंगे। यदि ये जहरीला हुआ तो ये कोई मामूली बात नहीं। जनाब ठीक कह रहे हैं, इसकी परीक्षा तो होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कपड़े जहरीले हैं या नहीं इसका फैसला बाकी है। नीचांग, तुम्हारे इस वस्त्र में कौन सा कपड़ा इस्तेमाल किया गया है? सबूत के बिना तो बोलना व्यर्थ है। राजकुमारी, आप मुझे किसी रंग की बाल्टी यहाँ लाकर दीजिए। मैं सभी को दिखाना चाहती हूँ। तुम इसे साबित कैसे करोगी कि ये जहरीला नहीं है? हाँ चलो, हमने मान लिया कि ये जहरीला नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े का रंग अस्थिर है। पानी में गिराते ही ये अपना असली रंग दिखा देगा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसके अलावा तुम पर शाही तोहफा चुराने का इल्जाम भी है। सही कहा। कपड़े अच्छे हैं, लेकिन ये मूल कपड़े से नहीं बने, और तुमने प्रतियोगिता के नियम तोड़े हैं। इसका मतलब है तुमने कपड़े अच्छे से नहीं संभाले। कायदे से उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। हम उसे कभी काम पर नहीं रखेंगे। और नीचांग ने तुम्हें बचाने की कोशिश की है, और इस बात के लिए उसे भी सजा मिलेगी और उसे बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल सही कहा। हमें नीचांग के हुनर और कौशल्य को इस प्रतियोगिता को जिताकर टैनिंग का नाम और उसकी शान रोशन करनी चाहिए। राजकुमारी के दयालु स्वभाव से आज तुम बच गई हो, लेकिन इसे एक चेतावनी समझना और गलती मत दोहराना। शुक्रिया राजकुमारी, और जनाब आपका भी। सिलाई के इस दूसरे पड़ाव में भाई रोवर के अलावा जिस किसी ने भी शाही कपड़ों को अच्छे से नहीं रखा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, और बाकी लोग सिलाई के अगले पड़ाव में जा सकते हैं। वही, आज के बारे में तुम्हारी क्या राय है? आज के मामले में राजकुमारी आप बहुत निष्पक्ष थी। चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपने हित के लिए फैसला लेंगी। वैसे भी उसकी गलती नहीं थी तो उसे सजा क्यों? इसमें राजकुमार की गलती नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि इसमें राजकुमार और नीचांग की कोई गलती नहीं है, और ना ही राजकुमारी की। मुझे लगता है बस आपका नसीब खराब था। हाँ ठीक कहा, शायद ओयांगजू मेरे नसीब में नहीं। आपका राजकुमार आपके पास जल्द ही आ जाएगा। क्या सच में? मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ है। शिन्वे, चलो मैं तुम्हें शिकार पर ले जाता हूँ।
जनाब, मोहतरमा वेंजू आई है। जनाब, इतनी रात गए आप मेरे कमरे में कैसे आई? बताओ क्या काम है? आप तकलीफ ना लीजिए। आपने मेरी जो मदद की है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। आशा करती हूँ कि आप मेरा तोहफा कबूल करेंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु अब हट गया है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। आखिर में बताओ बात क्या है? आप मजाक मत कीजिए। उस औरत के बारे में मैंने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। बस वो नी चैंग मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अगर शाही कुटिया ना होती तो वो सारी दुकानें मेरी हो जाती। ऐसा करने से मुझे कोई ना रोके। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी और नी चैंग की काफी पुरानी दुश्मनी है। नी चैंग तो मेरी दुश्मन है। अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर देंगे तो मैं आपकी मदद कर लूंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने बहुत बड़ा वादा किया है। तुम्हें ये बात याद तो है ना? मैं अपने आसपास बेकार लोग नहीं रखता। विश्वास कीजिए, मैं यान वेंगशू हमेशा कामयाब होती हूँ। जनाब, शाही राजवाड़े से खबर है, आपको जल्दी वहाँ बुलाया है। घोड़ा गाड़ी तैयार है। अच्छा जनाब, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। मालिक, खाना कैसा है? कृपया माफ कर दीजिएगा अगर आपकी खिदमत में कुछ कसर रह गई हो तो। आप मजे कीजिए आराम से। हाँ, आराम से खाना खाइए। और कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। अरे मालिक, कैसे हो? इस महीने का हिसाब किताब देखा? हाँ, रुकिए। तुम कुछ और खाओगे? लो ना, ये वाकई में स्वादिष्ट है। मालिक, ये देखिए, इस महीने का हिसाब किताब। लागत के अलावा आप देखिए, इसमें कुछ रकम बची हुई है। अच्छा कर रहे हो तुम। याद रखना, अगले महीने आखिरी में दूसरे मालिक के यहाँ भेजे जाओगे। हाँ। अरे आइए, आप आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। अरे वाह, अरे छोटी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। नी चैंग, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। तो मुझे बताओ, क्या तुमने ये खास मेरे लिए बनाया है? सपने मत देखो। चेन को तो मेरे हाथ की मिठाई बहुत पसंद है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें ये बना कर दूंगी। मुझे पता नहीं अगली बार कब मिल पाऊंगी, इसलिए मैंने उसके लिए अभी बना लिया है। अच्छा, ये बात है। तुम्हें तो वैसे भी कोई काम नहीं है। सुनो, मैं ये ले जा रहा हूँ, तुम और बना लेना। छोटे राजकुमार, छोटे राजकुमार।
फूल कितना भी छोटा हो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। वैसे ही कुछ लोग जैसे भी हो वो हमारी जिंदगी ही होते हैं। तुम काफी गुस्से में लग रही हो, कहीं तुम उनकी जान ना ले लो। किसी की कीमत बताने के लिए उनकी कीमत घटती नहीं। मैं इसी फूल से मिठाई बनाऊंगी और लोगों को खिलाऊंगी। इससे उनका पेट भरेगा और ये काम भी करता है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। हाँ?乌云遮月，花开成雪，此生梦不断是离别。愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。遥望